जिन पक्का डिलीट हो जाएगा अगर समझ नहीं आया तो 100% जहां नीड होगी ट्रिक्स उड़ाएंगे। एडम स्मिथ साहब ने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। तो क्या है, खूब धन कमाने पे क्या करिए, काम करिए, ऐसा कहा है। और अल्फ्रेड मार्शल ने इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि धन एक साधन है, उसका उपयोग मानव के कल्याण में लगाइए। ये नहीं कि मानव मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, आप पैसा बचा के रखते रहिए, ऊपर ले जाएंगे यमराज के पास, ऐसा बात नहीं है। मानव के कल्याण में लगाइए। ऐसे भी एक मार्शल गाड़ी आती है, वो मानव के कल्याण में ही तो लगता है। मार्शल में म है तो म से मानव का कल्याण। अब देखिए लियोनेल रॉबिन्स ने कहा है कि देखिए स्कैरसिटी माने कमी है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। जैसे बारात में क्या है, बारात आई और अका हो गया, कमी हो गया, एक खाना की कमी हो गई, जो मिठाई होता है वो कम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, चुन चुन के लोग देंगे कि अरे मेन लोग को दीजिए, मेन लोग को दीजिए, नहीं तो कहेंगे अरे वहाँ हाई खत्म हो गया, हाई खत्म हो गया। पक्का डिलीट हो जाएगा अगर समझ नहीं आया तो 100% जहां नीड होगी ट्रिक्स उड़ाएंगे। आपका 2027 में क्लास 12 अर्थशास्त्र का पेपर है, ये फाउंडेशन बैच का क्लास 2 का होती है, क्लास 2 है, पार्ट 2 है, और इस वीडियो पहला चैप्टर का है। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग है। आइए थूरते हैं ट्रेलर। और ये अर्थशास्त्री हैं और इनके ये विचार हैं कि वो क्या चाहते थे, अर्थशास्त्र को क्या कहे हैं। तो देखिए एडम स्मिथ साहब ने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। तो क्या है, खूब धन कमाने पे क्या करिए, काम करिए, ऐसा कहा है। और अल्फ्रेड मार्शल ने इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि धन एक साधन है, उसका उपयोग मानव के कल्याण में लगाइए। ये नहीं कि मानव मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, आप पैसा बचा के रखते रहिए, ऊपर ले जाएंगे यमराज के पास, ऐसा बात नहीं है। मानव के कल्याण में लगाइए। ऐसे भी एक मार्शल गाड़ी आती है, वो मानव के कल्याण में ही तो लगता है। मार्शल में म है तो म से मानव का कल्याण। अब देखिए लियोनेल रॉबिन्स ने कहा है कि देखिए स्कैरसिटी माने कमी है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। ये नहीं कि आपके पास अगर दुनिया का पैसा है तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, इनके परिभाषा की। अगर आपके पास पैसा की कमी है तो आपकी इनके परिभाषा की जरूरत होगी। देखिए स्कैरसिटी माने कमी, तो कमी है पैसे की, स्रोत की, तो आपको क्या है, चुनाव करना पड़ेगा कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। जैसे आपके पास 10 रुपया है तो आपका है, आपको क्या चुनना पड़ेगा कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, ये बात हो जाती है। नहीं कि कुल चीजें खरीद लेंगे। आइए देखते हैं हम डिटेल्ड में। देखिए इसको हम लोग 7 मिनट में समझ लेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोग पहले वीडियो में क्या जाने थे, इसको समझ लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र हम लोग समझे थे कि सीमित साधनों में कम से कम साधन में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर देने की कला ही अर्थशास्त्र कहलाता है। संस्कृत का शब्द है अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब जानकार। धन का जानकार होना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे ग्रीक वर्ड ओइकोज का मतलब घर होता है और नोमोज का मतलब मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट माने चलाना है, तो घर या परिवार चलाने की कला ही क्या होती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। ठीक है। हाँ, अर्थशास्त्र विज्ञान का हिस्सा क्यों है? अर्थशास्त्र विज्ञान का हिस्सा इसलिए है क्योंकि अर्थशास्त्र में जो नियम कानून निकालते हैं वो विज्ञान के हिस्सा से निकालते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र विज्ञान का हिस्सा हो जाता है। कौन सा नियम कानून? जैसे कीमत बढ़ा तो क्या है, जैसे कौन चीज़ महंगा कर देंगे, कीमत बढ़ा देंगे तो कम लोग खरीदेंगे, लेकिन कौन चीज़ सस्ता कर देंगे, तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो यही नियम कानून विज्ञान की सहायता से हम लोग निकाले हैं। लेकिन अर्थशास्त्र जो होती है, जब हम लोग अर्थशास्त्र में समस्याओं को दूर करने लगते हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, महंगाई, ये सब बेरोजगारी, ये सब का होती है, दूर करने लगते हैं, समस्याओं का समाधान करने लगते हैं, तो उस समय अर्थशास्त्र कला का हिस्सा हो जाता है। क्यों कला का हिस्सा हो जाता है? क्योंकि भुखमरी, गरीबी ये जो होती है, ये अपनी कला, अपनी हुनर से ही तो दूर करते हैं। बिजनेस कर देते हैं, गरीबी दूर होती है। क्या होती है, ठेला लगा देते हैं और अलग अलग बिजनेस दुकान लगा देते हैं, तो दूर हो जाती है। तो ये क्या होती है, ये कला ही तो है। और डॉक्टर अपनी कला से ही तो मरीज को सही करता है, तो ये बात हो जाती है, इसलिए कला का भाग हो जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग इतना ही समझे थे। ठीक है, अब हम देखिए क्या होती है, ये समझ लिए। देखिए धन का युग क्यों कहा जाता है, एडम स्मिथ ने कहा था। तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को धन कमाने का मनी बैंक कहा है, इसलिए धन का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होती है, 1776 में इन्होंने अपनी पुस्तक दिया है, और उस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर माने प्रकृति पर इंक्वायरी बैठेगी, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब क्या है कि कारण क्या है वेल्थ ऑफ नेशन का। तो कहीं कहीं वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा रहता है इनकी पुस्तक। इन्होंने अपनी पुस्तक दिया पहला बार, सबसे पहले, इसीलिए इनको क्या है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ साहब को। और इनका मुख्य विचार इनका क्या था, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, पेपर में बढ़िया मिलेगा मार्क्स। देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है,
इन्होंने ही कहा है डायरेक्ट कि धन का विज्ञान है, इसमें धन का अध्ययन करते हैं। जैसे क्या होती है, धन का उत्पादन किया जाता है, इसमें धन को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और धन का इकट्ठा किया जाता है। ये जैसे सामान है वैसे ही धन है, ठीक है। राष्ट्र जितना अधिक उत्पादन करेगा धन का, पैसा जितना अधिक राष्ट्र के लोग बनाएंगे उतना अधिक समृद्ध होंगे, पैसे कमाएंगे तो अच्छे अच्छे जगह पर रहेंगे, विकास करेंगे, अलग अलग साइंस में डेवलपमेंट होगी। अब इनकी कमियों पे लोगों ने तंज कसा है। कमियां बताएं कि आप कह रहे हैं केवल कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान है, ऐसा थोड़ी बात है। देखिए लोगों ने क्या कहा है कि शैतान का धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है, तो शैतान के सामने शैतान ऐसे लिखेंगे तो शैतान में ऐसे र है तो र से रिक्सन है। रिक्सन एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि शैतान का धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र को कहें, आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे भी शैतान के सामने चले जाएंगे गलती से तो आप रिक्स ले रहे हैं, रिक्स में पड़ जाएंगे, ठीक। कुबेर की पूजा करेंगे तो आज नहीं कल का हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। कल मतलब करलाइल हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी कुबेर में क है तो क से करलाइल हो जाएगा। रोटी में मक्खन लगा के खाएंगे तो आप बरियार हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो मारने लगेंगे, मारिस विलियम मिलियन लोग को मारने लगेंगे। ऐसे भी मक्खन में म है तो म से का हो जाएगा, मारिस हो जाएगा। ये पूछेगा आपसे प्रश्न में, हम लोग समझे थे। अब 2 मिनट रिवीजन मार देते हैं। 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने, इसीलिए फर्स्ट बार लिखे हैं, इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक इनको माना जाता है। और इनका मुख्य विचार क्या था, ये इन्होंने क्या अर्थशास्त्र के बारे में बताया, ये धन का विज्ञान कहे हैं, इसीलिए अलग अलग लोगों ने की आलोचनाएं, बुराइयां, कमियां की हैं। क्या की हैं कि शैतान का धर्मशास्त्र किसने कहा है, शैतान में ये र है तो र से का हो जाएगा, रिक्सन हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होती है, कुबेर की पूजा की है तो कुबेर में क है तो क से करलाइल हो जाएगा। और इन्होंने क्या होती है, रोटी और मक्खन का विज्ञान कहा है तो मक्खन में म है तो म से का हो जाएगा, म से मारिस हो जाएगा, मिलियन लोग को मारिस। अब देखिए क्या है, अब सेकेंड अर्थशास्त्री के अनुसार परिभाषा को हम लोग समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मानव कल्याण का युग। देखिए अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार क्या होती है, इन्होंने कहा है कि देखिए ये जो पैसा है मानव के साधन का, मानव का एक उपयोग के लिए है। ये नहीं कि मानव जिंदगी भर पैसा कमा के मरता रहे, नहीं। पैसा एक साधन है जो मानव अच्छा से खाए पिए और विकास करे, विज्ञान में रहे अच्छा से। ये नहीं कि क्या होती है पैसा कमाते कमाते मर जाए। इसलिए मानव का कल्याण के लिए ये पैसा है, ठीक है, इन्होंने कहा है, ठीक है। हाँ, ये समाज सेवी व्यक्ति हैं मार्शल साहब। मार्शल बोलेरो जो होता है मार्शल, वो क्या करता है, मानव के कल्याण के लिए है। तो ट्रिक क्या है, मार्शल में म है तो म से क्या हो जाएगा, मानव का कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी मार्शल बोलेरो एक स्थान से दूसरे स्थान मानव के कल्याण के लिए ही तो ले जाया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र को केवल धन तक सीमित नहीं रखा, इन्होंने मानव कल्याण को इसका मुख्य विचार, मुख्य विषय बनाया है। इन्होंने कहा है कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं। ये नहीं कि धन कमा कमा के ले जाएं यमराज के पास मरने के बाद, लक्ष्य है आपका ले जाना वहां तक नहीं। मनुष्य का भौतिक कल्याण करना सर्वोपरि है। क्या मनुष्य का भौतिक माने क्या होती है, फिजिकली, शारीरिक रूप से आपको कल्याण करना सर्वोपरि है। ये दैनिक जीवन की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है मानव के, और मानव के हित में अर्थशास्त्र का केंद्र है। मानव हित अर्थशास्त्र का केंद्र है, मतलब जो भी पैसा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, धन मनुष्य के लिए है। जैसे ये धन है, ये मनुष्य है, तो धन मनुष्य के लिए है, ये नहीं कि मनुष्य धन के लिए है। मनुष्य हमेशा धन को कमाते रहे और अपनी जिंदगी एकदम नरक बना दे, ये कह रहे हैं मार्शल कह रहे हैं कि ये नहीं कि जिंदगी बर्बाद कर दे धन कमाने में। धन बस मनुष्य के का है, कल्याण के लिए है, इन्होंने कहा है। ये समाज सेवी व्यक्ति हैं, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। देखिए मार्शल ने कहा है का वेलफेयर डेफिनेशन दिया है कि मानव के कल्याण के लिए धन का उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि धन कमाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। और क्या होती है, और धन एक साधन है, ठीक है, हाँ, साथ नहीं है, पूरा अंदर तक। लक्ष्य क्या है, मानव का कल्याण करना। और ये क्या होती है, दैनिक जीवन की आर्थिक गतिविधियाँ, ये मानव, ये जो होती है धन, ये जो होती है दैनिक जीवन की आर्थिक गतिविधियों के बारे में करता है। देखिए एडम स्मिथ क्या है, एक क्या होती है, पैसा कमाने में व्यस्त है, धन का विज्ञान कह दिए तो लोगों ने बुराइयां की। फिर उसके बाद क्या होती है, आए मार्शल साहब। तो मार्शल कहे हैं कि देखिए धन एक साधन है, साध्य नहीं है, मानव के कल्याण के लिए भौतिक रूप से सर्वोपरि है। ये नहीं कि आपके पास पैसा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको मरने दीजिए, वो मर जाए, हाँ, पैसा ही बचल रहे, यमराज के पास ले जाएंगे, नहीं, उसको लगाइए और मानव का कल्याण कीजिए। अब देखिए अभाव और चुनाव, ये क्या होती है, रॉबिन साहब ने कहा, ये मेन विषय है, ये अभाव और चुनाव। देखिए
किस चीज का अभाव, जिसे कहा है साधन का अभाव है। साधन क्या है, लिमिटेड है, सोर्सेज का है कम है, तो कम है तो क्या होती है, आपको चुनाव करने पड़ेगा कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। जैसे जैसे क्या चुनाव करना पड़ेगा, जिसे कहा है रॉबिन्स ने कहा है क्या अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप दिया है और कहा है उनके अनुसार अर्थशास्त्र का मूल आधार क्या है, अभाव, किसी चीज की कमी, और कमी होगी तो जाहिर सी बात है चुन कर करना पड़ेगा। जैसे बारात में क्या है, बारात में क्या है, बारात आई और अका हो गया, कमी हो गया, एक खाना की कमी हो गई, जो मिठाई होता है वो कम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, चुन चुन के लोग देंगे कि अरे मेन लोग को दीजिए, मेन लोग को दीजिए, नहीं तो कहेंगे अरे वहाँ हाई खत्म हो गया, हाई खत्म हो गया। तो अभाव हो जाएगा तो चुन चुन के देना पड़ेगा, किसको दें और किसको न दें। तो असीमित आवश्यकताएं हैं, बाराती असीमित अनलिमिटेड लोग आए हैं बाराती, लेकिन साधन सीमित है, खियाने पियाने वाला का है, सीमित है खान पान। तो ये का है, महत्व में अंतर आएगा, क्या होती है, साधनों का वैकल्पिक उपयोग करना पड़ेगा कि वो जो दवा का है, वो जो मिठाई खत्म हुई है तो वो का है, बस वैकल्पिक माने महत्वपूर्ण लोगों को देना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो मेन है, मेन उनको दीजिए। तो जब संसाधन सीमित हो, सीमित माने जब खाना सीमित हो बारातियों को खिलाने के लिए, तब मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है। यही अर्थशास्त्र का वास्तविक अध्ययन है। ये मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि जो उन मिठाइयाँ खत्म हो गया है, जो थोड़ा सा बचा है 10-15 ठो, तो वो किसको किसको दें। तो जो मेन है का कि लड़का का मतलब बारात आया है तो उनके ससुर को ही ना मिले मिठाई, तब तो दिक्कत हो जाएगा। दूल्हा को ही मिठाई ना मिले तब तो दिक्कत ना हो जाएगा, का बाराती को देंगे, ऐसा नहीं ना है। तो इसीलिए रॉबिन्स साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि देखिए कोई चीज़ की कमी हो जाती है, मिठाई की कमी हो गई तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि जो थोड़ा मोड़ा बचा है उसको किसको दें। तो अनलिमिटेड वांट्स, बाराती तो बहुत आए हैं, अनलिमिटेड आए हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज, खाना जो होती है लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। अल्टरनेटिव यूज, आपको क्या है, चॉइस करना पड़ेगा कि कंपलसरी रूप से किसको दें। तो ये बात हो जाती है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल ये है कि आप मान लीजिए का है, आपके पास 1000 रुपया है, तो अर्थशास्त्र की पुस्तक खरीदना है, मूवी भी देखना है, मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है, तो 3 इच्छाओं पूरी नहीं हो सकती है इसी 1000 रुपया में, हैं। और मूवी देखने जाएंगे 500-700 का टिकट हो जाएगा, खा पी लेंगे का होती तो वो खत्म हो जाएगा 2-3 दोस्त। क्योंकि पैसा सीमित है, इसीलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण विकल्प चुनना होगा कि यही रॉबिन्स का सिद्धांत है। ये समझना होगा कि इनको ही खिलाना है, ये ही मेन रिश्तेदार हैं, इनको ही खिलाइए, नहीं तो परिचय बांट देंगे, वहाँ ख़त्म हो गया था मिठाई। यही चुनना होगा कि किसको बांटें, कि वो प्रचार न करें कि मिठाई ख़त्म हो गया था, वही चुनना होगा मेन व्यक्ति को। तो देखिए अब रिवीजन मार लेते हैं। 1000 रुपया ये सीमित संसाधन है जैसे मिठाई, 3 विकल्प है तो वैकल्पिक उपयोग करना पड़ेगा कि किन इंसान को चुने कि मिठाई खिलाएं, कि वो प्रचार न करें कि का है मिठाई खत्म हो गया था, उन्हीं को चुनना होगा। एक चुनाव करना पड़ेगा, ये अर्थशास्त्र में यही स्कैरसिटी का होती, इसका वास्तविक उदाहरण है, कमी का वास्तविक उदाहरण है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एडम स्मिथ साहब कहा है पैसा कमाने में बिजी हैं, धन का विज्ञान कहा है, बात खत्म। अल्फ्रेड मार्शल साहब मानव के कल्याण की बात करते हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं। और रॉबिन्स साहब क्या कर रहे हैं, ये कहा है, ये देख रहे हैं कि हमारा नाम न खराब हो, बस यही देख रहे हैं, समाज में हमारा नाम न खराब हो कि अरे मिठाई खत्म हो गया। तो क्या है, कौन चीज़ की कमी हो गई तो चुनाव करना पड़ेगा कि किसको खरीदें किसको ना खरीदें। ये तीनों बातें हो जाती हैं। अब सब चीज़ हम लोग समझ लेते हैं 2 मिनट के रिवीजन में। देखिए इकोनॉमस जो होती है क्या होती है, घरेलू, जो इकोनॉमी को ग्रीक वर्ड में इकोनॉमस कहते हैं। 1776 में क्या होती है, एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा है, अपनी पुस्तक दी है द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन वाली चीज़ें होती हैं, कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए वेलफेयर, मानव के कल्याण की बात मार्शल ने कहा है, तो मार्शल में मौ तो मौ से मानव का कल्याण। रॉबिन्स साहब क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। रॉबी, मान लीजिए रवि किसी लड़के का नाम है, वो चुनाव में खड़ा हो गया, तो आपको अभाव और चुनाव का
चुनाव उसमें क्या होती है, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये ठीक है। हाँ, अनलिमिटेड वांट्स, आपको क्या है आवश्यकताएं, मतलब आपकी इच्छाएं असीमित है, लेकिन बाराती असीमित लोग आए हैं, करोड़ों लोग, लेकिन क्या है अब क्या है लिमिटेड, माने खाना का है लिमिटेड है, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि किसको दें और किसको न दें। तो यही का है इकोनॉमिक है। एग्जाम फार्मूला क्या है, स्मिथ साहब क्या किए, पैसा कमाने में बिजी, ठीक है। मार्शल साहब वेलफेयर में, मानव के कल्याण में, रॉबिन साहब स्कैरसिटी में। तो ये तीनों चीजें चलेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ऐसे ही थूरेंगे और थूरते रहेंगे बेहतरीन तरीके से।